बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बरावा गांव में बुधवार को खेत की मेड़ काटने के विवाद ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और लाठी डंडों से जमकर हमला किया गया। इस खूनी संघर्ष में 60 वर्षीय भगवान दीन की मौके पर गंभीर चोटें आईं, जिनकी बाद में मौत हो गई। घटना में कई अन्य लोग भी घायल हुए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं। वारदात के बाद पूरे गांव में तनाव का माहौल है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस ने एहतियातन भारी पुलिस बल तैनात कर दिया है। जानकारी के अनुसार बरावा गांव में खेत की मेड़ काटने को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। बुधवार को एक बार फिर इसी मुद्दे पर दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। शुरुआत में कहासुनी हुई, लेकिन कुछ ही देर में मामला इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी डंडे चलने लगे। देखते ही देखते घटनास्थल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और आसपास के लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार संघर्ष के दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया। कई लोगों के सिर और शरीर पर गंभीर चोटें आईं। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात को नियंत्रित किया। मारपीट में गंभीर रूप से घायल 60 वर्षीय भगवान दीन को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, जबकि गांव में भी शोक और तनाव का वातावरण बना हुआ है। भगवान दीन की मौत के बाद पुलिस ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच तेज कर दी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है, ताकि मौत के कारणों की विधिवत पुष्टि हो सके। इस खूनी संघर्ष में भगवान दीन की पत्नी रामावती 55 भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं। इसके अलावा योगेंद्र, सुरेश, महेश, राजेंद्र, चांदनी और शांति को भी चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने सभी घायलों की हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया, जहां उनका इलाज जारी है। दूसरे पक्ष के भी कई लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। इनमें पुत्तू, रामसेवक, रामदयाल और भवानी के नाम सामने आए हैं। अन्य घायलों को भी इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस दोनों पक्षों के घायलों के बयान दर्ज कर रही है। घटना के बाद बरावा गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। किसी भी संभावित विवाद या प्रतिशोध की आशंका को देखते हुए गांव में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी लगातार गांव में गश्त कर रहे हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। पुलिस का कहना है कि शांति व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ग्रामीणों से भी अफवाहों पर ध्यान न देने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की गई है। घटना के बाद बरावा के ग्राम प्रधान ने क्षेत्राधिकारी सीओ की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राम प्रधान का कहना है कि यदि क्षेत्राधिकारी को तत्काल नहीं हटाया गया तो गाँव में फिर किसी बड़ी वारदात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि समय रहते प्रभावी कार्यवाही होती तो ये घटना टाली जा सकती थी। हालांकि ग्राम प्रधान के इन आरोपों पर पुलिस प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय भाजपा विधायक दिनेश रावत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने चिकित्सकों से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के निर्देश दिए और पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता दिलाने का भरोसा दिलाया। विधायक ने पुलिस अधिकारियों से भी पूरे मामले की जानकारी ली और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की बात कही। पुलिस ने घटना के संबंध में जांच शुरू कर दी है। मारपीट में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और साक्ष्यों के आधार पर कठोर कानूनी कार्यवाही की जाएगी। पुलिस दोनों पक्षों से जुड़े लोगों के बयान, घटनास्थल से मिले साक्ष्य और अन्य तथ्यों को जुटाकर पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद मामले में आगे की वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। फिलहाल बरावा गांव में पुलिस की मौजूदगी बढ़ा दी गई है और प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। भगवान दीन की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया है, जबकि घायल लोगों का इलाज जारी है। अब सभी की निगाहें पुलिस जांच पर टिकी हैं कि आखिर इस हिंसक संघर्ष के लिए जिम्मेदार लोगों पर कब और कैसी कार्यवाही होती है। तो सर मेड़ काट ली थी खेत की, उसमें बोले मेड़ काट ली थी पुतू ने। उसने बोला मेड़ क्यों काट लिया तुमने? कहने अभी तो मेड़ काटा, अभी तो मुँह काटेंगे। हाँ, उसे वहाँ से भाग आए घर पहुँचे, बस घर पर घेर कर सारे जुट होकर मारने लगे। कितने लोग थे मारा? पूतू ने मारा, छोटे बहुत सारे लोग, रामसेवक, रामदयाल। कौन कौन घायल हुआ? घायल योगेंद्र कुमार, महेश कुमार। किसकी मृत्यु हुई है? मृत्यु मेरे पिता भगवान दीन की हुई है। किस चीज़ से हमला किया है? सर घन मार दिया है। विवाद हुआ है, क्या है पूरा मामला जरा बताइए। जमीनी विवाद था दीवार का, एक 8-2 महीने से
ये 10 चक्कर थाने के लगाए हैं, लेकिन कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुई। 151 करके सीओ साहब के दबाव में छोड़ देते थे। आज वो प्लान के तहत इनको मारा गया है। कितने लोग घायल हुए हैं और किस चीज़ से मारपीट हुई है? 6-7 लोग थे और कुल्हड़ी, हथौड़ा, डंडा, बांका, इसी से सब मारा है। अरे प्लान है पूरा। सीएससी आए, सीएससी में क्या हुआ है? सीएससी में आए, यहाँ 5,000 की बाहर से दवा मंगाया है और दवा लगाई नहीं। सब यहाँ चोर एकदम लूट मची है इस सरकार में भाजपा की। इसमें मारपीट में कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है, क्या नाम उनका? भगवान दीन नाम है। कितनी उम्र है उनकी? लगभग 56 साल। 55-56